बात एक गांव की है और उस गांव में एक राजा रहता था जिसको अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। तो जिस तरह से राम जी को सीता जी को पाने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी थी, उसी तरह से उस गांव के युवक के भी सामने एक शर्त रखा गया। शर्त क्या था कि उस गांव में एक नदी था, उस नदी को तैरकर दूसरे पार जाना था। यदि कोई युवक ऐसा कर पाता तो उस युवक का विवाह राजकुमारी के साथ करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए राजा ने पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे गांव में यह घोषणा करवा दिया कि यदि कोई युवक राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसे इस शर्त को पूरा करना होगा। तो जब उस गांव के युवक को यह बात पता चलती है कि यार ये मामूली सा शर्त पूरा करना और ऐसे में वो युवक राजकुमारी से विवाह कर सकता है, तो यार उस गांव के युवक को यह मामूली सा शर्त लगा और हर युवक ये सोचता है कि यार इस शर्त को सबसे पहले तो मैं पूरा करूंगा। तो गांव के युवक उत्साह में उस नदी के पास जाते हैं और जब गांव के युवक उस नदी के पास जाते हैं और उनका नजर जब उस नदी में जा पड़ता है तो वो ये देखते हैं कि उस नदी में तो घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप जैसे खतरनाक जीव जंतु हैं। तो ऐसे में किसी भी युवक का हिम्मत नहीं होता कि उस नदी में कूदे और उस नदी को तैर कर पार कर सके। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा पतला दुबला सा युवक होता है जो नदी के और वो किसी तरह से वो नदी में कूद जाता है। और जब वो नदी में कूद जाता है तो समझ सकते हैं तुम लोग, ऐसे में उसे अपने जान को बचाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो वो जब नदी में कूद जाता है तो नदी में कूदने के बाद अपनी जान को बचाने के लिए वो संघर्ष करते हुए, हर संभव प्रयास करते हुए अपने को किसी तरह से बचते बचाते नदी के दूसरे पार जा पहुंचता है। और वो युवक जब नदी के दूसरे पार जा पहुंचता है तो ऐसे गांव के लोग उस युवक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस गांव के लोग उस युवक से सवाल करते हैं, ए युवक, आखिरकार ये तुमने कैसे किया? जब गांव के लोग उस युवक से सवाल कर रहे होते कि ए युवक, आखिरकार ये तुमने कैसे किया? वो युवक बेहोशी की हालत में था, राजकुमारी के साथ सपनों में था। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उस युवक को होश आता है तो वो युवक सबसे पहले गांव वालों से सवाल करता है, ए गांव वालों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम में से मुझे धक्का किसने दिया है? मतलब समझना क्या हुआ वहां पे। जब वो नदी के पास आया ना तब गांव वालों में से किसी ने उस युवक को धक्का दे दिया था और धक्का खाने के बाद वो किसी तरह से नदी में जा गिरा। और जब वो नदी में जा गिरा तो ऐसे में उस युवक के पास नदी को तैर कर पार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो इस तरह से वो युवक किसी भी तरह नदी को पार कर गया और इस तरह से उस राजकुमारी उस युवक का हो गया। तो देखो यार, ये एक छोटा सा स्टोरी था। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार उस गांव में और भी युवक थे जो उस काम को कर सकते थे, लेकिन उस गांव के युवक के अंदर एक डर था, एक फियर था जिससे वो बाहर नहीं निकल सके। तो ये स्टोरी आपके लाइफ में भी अप्लाई होता है, आपके जीवन में भी ये लागू होता है और आपके भी अंदर एक डर है, एक फियर है जिससे बाहर निकलना जरूरी है। और इस तरह से यदि आप उस फियर, उस डर से बाहर निकलते हो तो आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।